चार धाम की यात्रा का महत्व है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा को छोटा चार धाम कहते हैं। वैसे बड़े चार धाम के नाम है बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारिका धाम। चार धाम की यात्रा करने से मिलते हैं शुभ फल। आइए जानते हैं चार धाम की यात्रा का महत्व है। चारों ही स्थानों पर दिव्य आत्माओं का निवास माना गया है। ये बहुत ही पवित्र स्थान माने जाते हैं। केदारनाथ को जहाँ भगवान शंकर का आराम करने का स्थान माना गया है, तो वहीं बद्रीनाथ को सृष्टि का 8वां वैकुंठ कहा गया है, जहाँ भगवान विष्णु 6 महीने निद्रा में रहते हैं और 6 महीने जागते हैं। यहाँ बद्रीनाथ की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी हुई है, चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। यहाँ नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। केदार घाटी में 2 पहाड़ है। नर और नारायण पर्वत विष्णु के 24 अवतारों में से एक है। नर और नारायण ऋषि की ये तपोभूमि है। उनके तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिव प्रकट हुए थे। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन में मुक्ति मिल जाती है। चार धाम यात्रा के 7 शुभ फल। नंबर 1, पाप हो जाते हैं नष्ट। इस यात्रा को करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नंबर 2, जन्म मरण से मिलती है मुक्ति। कहते हैं कि इस यात्रा में मृत्यु को प्राप्त हो जाना सबसे शुभ है। इस यात्रा को करने से व्यक्ति को जीवन में मुक्ति मिलती है। नंबर 3, बढ़ता है अनुभव। चार धाम यात्रा से हम नए नए अनुभव होते हैं, हमारी स्मृतियाँ और सोच बढ़ती हैं, हमें शिक्षित होते हैं। नंबर 4, प्रकृति के होते हैं दर्शन। यात्राओं से हमें ये देख पाते हैं कि धरती कैसी है, प्रकृति कैसी है, शहर गांव और कस्बे कैसे हैं। हम प्रकृति को अच्छी तरह से जान पाते हैं। नंबर 5, संस्कृति के होते हैं दर्शन। यात्राओं से हम भिन्न भिन्न संस्कृति और धर्म की भाषा और भोजन का पता चलता है। यात्राओं से ही जान सकते हैं कि लोग कैसे हैं और विचार कैसे हैं, और हम निर्णय ले सकते हैं कि हम कैसे हैं। यात्राओं से हमारे जीवन में रंग भर जाते हैं। नंबर 6, आयु में वृद्धि। तीर्थ यात्रा में अक्सर पैदल चलना होता है। पैदल चलने से शरीर में सुव्यवस्थित और पुष्ट होता है। जंघा, भुजा और नाड़ी और मांसपेशियां परिपूर्ण हो जाती हैं। तीर्थ यात्रा करने से व्यक्ति को हर तरह की जलवायु का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते वह सेहतमंद बनता है और नए नए अनुभव प्राप्त करता है। पहाड़ों में शुद्ध हवा से नया जीवन का संचार होता है और आयु में वृद्धि होती है। नंबर 7, वंश को जानने का मिलता है मौका। तीर्थ पुरोहितों पंडितों से मिलकर अपने कुल खानदान को जानता है। तपस्वी, मनस्वी, साधु संत के आश्रम में रुकने का मौका मिलता है। उनके आश्रम में नहीं ठहरते हैं तो उनसे मिलने का मौका जरूर मिलता है, जिसके चलते मानसिक लाभ भी मिलता है। तीर्थ यात्रा करने से व्यक्ति के खुद के बारे में, लोगों के बारे में समझने की बुद्धि का विकास तो होता ही है, साथ ही उसे अपने जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य का भी पता चलता है। लोग अक्सर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, लेकिन जो जवानी में गया समझो उसने ही सब कुछ पाया, वही परिपक्व और अनुभवी व्यक्ति है। क्यों करते हैं तीर्थ यात्रा? व्यक्ति मोक्ष के लिए करते हैं। चार धाम तीर्थ के दर्शन। तीर्थ मार्ग में हो रहे सत्संग से व्यक्ति को मिलता है ज्ञान। तीर्थ पर जाने से ही व्यक्ति को सत्य का पता चलता है।